समाजवादी पार्टी से ही हम 2 बार एमएलसी रहे, यानी 12 साल विधायक रहे इसी पार्टी से, और इसी पार्टी से हम 2 बार सरकार में मंत्री भी रहे। और विश्वकर्मा समाज के विकास के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए और उनके लड़कों को रोजी रोजगार के लिए जितना काम हमने किया सरकार ने रखा, हम समझते हैं कि और किसी दूसरे नेता ने नहीं। इसीलिए आपके बीच में हम समाजवादी पार्टी के लिए वोट मांगने और आपसे कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी आपकी विरोधी पार्टी है, ये कभी आपका हित नहीं कर सकती। समाजवादी पार्टी की सरकार में हमने भगवान विश्वकर्मा की पूजा की छुट्टी घोषित कराई और सम्मान पूरे देश में बढ़ा था। विश्वकर्मा का नाम हुआ था कि उत्तर प्रदेश में विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी हो गई। और जब तक हमारी सरकार रही, अखिलेश यादव की सरकार रही, तब तक छुट्टी घोषित होती रही। जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो योगी ने विश्वकर्मा पूजा की छुट्टी को कैंसिल कर दिया, आपका अपमान किया। जो सरकार विश्वकर्मा भगवान का सम्मान करती थी, हमारी सरकार में, बीजेपी की सरकार में उनका अपमान कर दिया। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये अपमान करने वालों की पार्टी है। अपने भगवान विश्वकर्मा का अपमान नहीं किया, आपका भी अपमान किया। आज बीजेपी चोट किस पर कर रही है? हमारे सम्मान पर चोट कर रही है, हमारे संविधान पर। संविधान जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने लिखा है, उस संविधान में आपको अधिकार दिया गया है कि आपके लड़कों के लिए पढ़ाई का अधिकार रहेगा, उनको नौकरी रोजगार का अधिकार रहेगा, आपको खेती करने का अधिकार रहेगा, और आपको जो है सभी काम करने के, बोलने का अधिकार रहेगा, वोट देने का अधिकार रहेगा। सबसे बड़ी जो ताकत है आपकी वो वोट की है, और एक वोट की कीमत ये होती है कि देश का प्रधानमंत्री भी आपसे वोट मांगने के लिए आता है, एमपी एमएलए भी आपके से वोट मांगने के लिए आता है कि आप अपना वोट हमें दे दो, और मुख्यमंत्री भी आपसे वोट मांगता है कि आप अपना वोट हमारी पार्टी के उम्मीदवार को दे दो। मांगता ही नहीं मांगता। इतनी बड़ी ताकत किसने दी है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान में लिख दिया है कि आपको वोट देने का अधिकार है। और इसी वोट के लिए नेता लोग 5 साल में आपके पास आते हैं और वो डरते हैं कि अगर हम काम नहीं किए तो फिर 5 साल में हमको जो है हरा देंगे। यही है ना, इसीलिए तो हराते हैं। भाई इन्होंने काम नहीं किया, हमारे गांव में सड़क नहीं बनी, विकास का नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, वो नहीं है। यही डर है, और यही डर बीजेपी को भी है कि कैसे इस वोट के अधिकार को आपको ले ले, ताकि हमेशा की आपसे डर ही खत्म हो जाए। इसीलिए उस संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। बीजेपी क्या नारा देती है? कहती है अब की बार 400 पार। मतलब समझते हैं इसका 400 पार, यानी 2/3 बहुमत लोकसभा में। 2/3 बहुमत की जरूरत कब पड़ती है? जब सरकार को संविधान बदलने की जरूरत पड़ती है, संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ती है। तो संविधान में संशोधन करके हमारे वोट के अधिकार को छीनना चाहते हैं, और जिस दिन आपका वोट का अधिकार छीन गया, उस दिन जो है फिर आप एक गुलाम की तरह रहोगे, जैसे हमारे बाबा दादा पहले राजाओं के जमाने में रहते थे, वैसे हो जाओगे दादा से जुड़ा। ये बीजेपी आपको उससे बनाने जा रही है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को वोट मत देना। अरे साहब, भाषा हर बार काम हो जाए तो सबसे बढ़िया, तो इसलिए वोट उनको मत दीजिएगा, वोट साइकिल को दीजिएगा और बटन दबाइए। अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि अब आप जैसे बटन दबाएंगे
बटन के साथ एक पर्ची निकलेगी। जी अगर साइकिल का बटन दबाएंगे तो एक वीवी पैड निकलेगा साइकिल का, वो दिखाई देगा कि आपने वोट साइकिल को दिया। इसलिए कोई बेईमानी नहीं हो सकती। जो हमारे लोग कह रहे हैं कि बटन कहीं दबाइए साइकिल का निकल जाता, कमर कावे नहीं हो पाएगा। आपका वोट जो दबाएंगे वही आपका वोट निकलेगा। या आप लोग वोट, लेकिन बटन दबाइए, पोलिंग बूथ पर जाइए और वोट देने का काम करिए। होता ये है, घर में एक आदमी गया वोट देने के लिए और सारे लोग रह गए। हमारी माताएं बहनें खाना बनाने लगती हैं, देर हो जाता है और उसके बाद धूप हो जाती है, कहीं कौन जाएगा वोट देने के लिए, इनका वोट रह जाता है। चाहे आपका वोट हो चाहे इनका वोट हो, सबकी कीमत एक होती है, बराबर कीमत है। चाहे राष्ट्रपति का वोट हो चाहे चपरासी का वोट हो, चाहे ब्राह्मण का वोट हो चाहे चमार का वोट हो, सबकी कीमत एक होती है ना, एक ही वोट गिरा जाता है ना। इतना बड़ा अधिकार बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर दिया है आपको संविधान। हमारे भी वोट के, हम मंत्री हैं, हमारे वोट की कीमत भी उतना है जितना इनके वोट की कीमत है, समझ लीजिए। और यही जो है बीजेपी खत्म करना चाहते हैं, इसलिए अपना अधिकार बचाना चाहते हैं, अपने लड़कों को नौकरी रोजगार देना चाहते हैं और लोकतंत्र बचाना चाहते हैं। तो आप सब लोग समाजवादी पार्टी को, धर्मेंद्र यादव को जिताइए। बताइए, आरक्षण दिया था, तो आरक्षण जब मिला था सरकारी नौकरियों में, मुलायम सिंह यादव ने जारी किया था सरकारी नौकरियों में भर्ती का। बहुत से पिछड़ी जात केवल यादव में नहीं भर्ती हुई है, केवल कुर्मी नहीं हुई, सभी जात के हुए। विश्वकर्मा हुआ, प्रजापति हुआ, नाई हुआ, सोनी हुआ, चौरसिया हुआ, साहू हुआ, तेली हुआ, पाल हुआ, बिंद और निषाद हुआ, मल्ला हुआ, मौर्य हुआ, कुशवाहा हुआ, हर बिरादरी के लोग। कोई सिपाही में भर्ती हो गया, कोई दरोगा में भर्ती हो गया, कोई डीपीएसपी हो गया, कोई एसडीएम हो गया, कोई कलेक्टर बन गया। ये किसकी देन है? ये मुलायम सिंह यादव की आरक्षण की देन है, जो उन्होंने लागू करने का काम किया। अब बीजेपी अगर आपका आरक्षण खत्म कर देगी तो विश्वकर्मा भाइयों, आपके लड़कों को एक भी नौकरी नहीं मिलने वाली है। मैं 2004 में शिक्षा मंत्री था, जो लोग जानते होंगे शिक्षा मंत्री, 350 पूरे उत्तर प्रदेश के विश्वकर्मा बिरादरी के लड़कों को मैंने शिक्षा विभाग में भर्ती कर दिया। 350 लड़कों को मैंने नौकरी दी थी। खत्म हो जाएगा तो हम किसी को नौकरी नहीं दे पाएंगे, हमारी सरकार आ जाएगी तो भी जरूर। इसलिए आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ। अभी माताएं माने बैठी, बताइए समाजवादी पेंशन दिया जा रहा था कि नहीं हमारी सरकार में? अखिलेश यादव जी जब मुख्यमंत्री थे तो 500 रुपया महीना समाजवादी पेंशन दिया जाता था कि नहीं? बोले ना, पीछे से दिया जाता था 500 रुपया, यानी 6000 सालाना, 12 महीने में 6000 हुआ कि नहीं हुआ? हमारी सरकार देती थी, अब सरकार बंद कर दी है, ऐसा नहीं दे रही। इस बार समाजवादी पार्टी जीतेगी और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनेगी तो आपको 8500 रुपया महीना पेंशन दिया जाएगा। और पूरे साल को जोड़ लो, 12 महीना कितना हो गया? 1 लाख। तो महिलाओं को इंडिया गठबंधन सरकार बनने पर 1 लाख रुपया साल में आपके खाते में आएगा सिर्फ सरकार। इसलिए माताओं बहनों से कहना चाहते हैं कि वोट जो है आप लोग साइकिल को दें। कर्जा किसका माफ हो रहा है आज? और पूंजीपतियों का है, अंबानी का माफ हो रहा है, अडानी का माफ हो रहा है। ये मोदी सरकार किसका कर्जा माफ कर रही है? बड़े अमीरों का कर्जा माफ, गरीबों का कर्जा माफ हो रहा है, किसानों का कर्जा माफ हो रहा है। बताओ, ये नौजवानों का कर्जा माफ हो रहा है, जो लोन लिए हैं पढ़ाई के लिए, इनका नहीं माफ हो रहा है। और हमारी सरकार आएगी तो किसानों का, गरीबों का कर्जा माफ करने का काम किया जाएगा, चाहे जितना कर्जा हो। ये है समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन कांग्रेस की मिलीजुली सरकार। आपका इलाज मुफ्त किया जाएगा। आप गाँव वाले, लेकिन सबके घर पर मीटर लगा नहीं बिजली का, और बिल कितना आ जाए कोई मालूम नहीं। बिजली विभाग के
यही साहब न जाने कितने का मीटर इसे फिट करते तो आपको देना पड़ता है। अखिलेश यादव जी ने कहा है कि हमारी सरकार बने तो पूरी बिजली आपको फ्री देने का। जैसे नहर का पानी फ्री दिया था सरकार, सपा सरकार में अखिलेश यादव जी ने सिंचाई मुक्त किया था कि नहीं किया था? सरकारी ट्यूबवेल का पानी, नहर का पानी, चाहे जितना आप ले जाइए पैसा नहीं लगेगा मुक्त करने का। इस बार सरकार बन जाएगी तो बिजली मुक्त करने का काम। किसी भाई बहन को बिजली नहीं, बिजली का बिल आपके यहाँ नहीं आएगा, आपको बिजली का पैसा नहीं देना। ये है, इसके लिए हम आए। तो आप लोग समाजवादी पार्टी को चुनिए। यादव यहाँ से उम्मीदवार है सांसद के लिए, तो आप धर्मेंद्र यादव को वोट दीजिए। 25 तारीख को सुबह चुनाव चिन्ह साइकिल का बटन दबाइए और धर्मेंद्र यादव को भारी मतों से जिताकर सांसद बनाना।